हेलो दोस्तों, मैं क़मर अब्बास आप लोगों का अपने ही यूट्यूब चैनल अब्बास स्टडी सेंटर पे खैर मकदम करता हूँ। आज हम लोग मॉडल पेपर 5 लेकर हाजिर हुए हैं और इससे पहले मॉडल पेपर 1, 2, 3, 4 क्या है कि एज अ प्ले लिस्ट अपलोड कर दिया गया है। आप उसको देख कर क्या है इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। क्योंकि वो सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वह सब के सब क्या है एनसीईआरटी बेस्ड हैं जो कि क्या है जो एनसीईआरटी 9 से लेके 12 तक जो असबाक की किताबें हैं उनसे ये सारे के सारे क्या है मॉडल पेपर तैयार किए जा रहे हैं और ये DSSB TGT उर्दू और BPSC TRE 4 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर देखें या कोई भी परीक्षा देखें तो उन सब में क्या है कि NCERT से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या यूँ कहूँ कि सारे के सारे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह NCERT पे ही आधारित होते हैं। तो क्या है कि आज हम लोग क्या है 5वां मॉडल पेपर लेकर हाजिर हुए हैं और इसमें टोटल क्या है कि 35 क्वेश्चन हैं और उन 35 क्वेश्चन के ज़िम्न में अगर आप देखें तो कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग बात करते हैं और सेशन को आगे बढ़ाते हैं। पहले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं जिसमें क्या कहा जा रहा है। यह भी क्या है NCERT बेस्ड ही क्वेश्चन जो कि नज़्म के चैप्टर से उठाया गया है, जिसमें कहा जा रहा है कि नज़्म के लुग़वी माने क्या हैं, क्या इंतज़ाम के हैं, तरतीब के हैं या आराइश के हैं, या इसमें से ये सभी सही है। तो नज़्म के अगर लुग़वी माने देखा जाए तो जिसके माने पिरोना के भी होते हैं और NCERT में क्या है नज़्म के माने इंतज़ाम के भी दिए गए हैं, तरतीब के भी दिए गए हैं और आराइश के भी दिए गए हैं। तो नज़्म के ये तीन के तीनों माने NCERT बुक में दिए गए हैं। तो इस एतबार से अगर देखा जाए तो हमारा चौथा ऑप्शन यानी सभी सही है, यहाँ पे ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं कि जिसमें कहा जा रहा है कि हैयत के एतबार से नज़्म की कितनी किस्में होती हैं। क्या 2 होती हैं, 3 होती हैं, 5 होती हैं या 4 होती हैं। तो हैयत के एतबार से अगर नज़्म की किस्मों के ऊपर बात किया जाए तो वो टोटल कितनी होती हैं, 4 किस्में होती हैं। और वह कौन कौन सी होती हैं कि एक होती है आज़ाद नज़्म, एक होती है मुअर्रा नज़्म, एक होती है पाबंद नज़्म, एक होती है नसरी नज़्म। क्या है नसरी नज़्म। ये 4 की चारों क्या है वह हैयत के एतबार से नज़्म की किस्मों के अंतर्गत आते हैं। कौन सी, आज़ाद नज़्म, मुअर्रा नज़्म, पाबंद नज़्म और नसरी नज़्म। अब आगे के सवालात में ये सारे के ये 4 के चारों टर्म क्या है टर्म की वजाहत की जाएगी। ये सारे के सारे इस्तिलाह जो हैं आगे सवालों के ज़रिए उसको सॉल्व किया जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखा जाए कि क्या कहा जा रहा है कि ऐसी नज़्म जिसमें बहर के इस्तेमाल और काफ़ियों की तरतीब में मुकर्ररा उसूलों की पाबंदी की गई हो कहलाती है। यानी ऐसी नज़्म क्या कहलाती है कि जिसमें काफ़ियों की तरतीब और मुकर्ररा वसूलों की पाबंदी की गई है। क्या वह आज़ाद नज़्म कहलाती है, नज़्म मुअर्रा कहलाती है, पाबंद नज़्म कहलाती है या नसरी नज़्म कहलाती है। तो ऐसी नज़्म जिसमें काफ़ियों की तरतीब और मुकर्ररा वसूलों की पाबंदी की जाती है उसको क्या कहा जाता है, पाबंद नज़्म कहा जाता है। ये तारीफ़ क्या है शब्द ब शब्द क्या NCERT से उठाए गए हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, पाबंद नज़्म। यानी हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं कि जिसमें कहा जा रहा है कि वो नज़्म जिसके तमाम मिसरे बराबर के हों मगर उनमें काफ़िए की पाबंदी न हो क्या कहलाती है। क्या है मिसरे बराबर हो मगर काफ़िए की पाबंदी ना की गई हो। क्या वह नज़्म मुअर्रा है, नसरी नज़्म है, पाबंद नज़्म है या आज़ाद नज़्म है। तो ऐसी नज़्म जो कि क्या है उनके हर एक मिसरा बराबर के हों, हर एक मिसरा बराबर के हों और उसमें काफ़िए की पाबंदी नहीं की जाती है तो उसको क्या कहा जाता है, नज़्म मुअर्रा कहा जाता है, नज़्म मुअर्रा कहा जाता है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं
कि जिसमें कहा जा रहा है कि वो नज़्म जिसमें न तो काफ़िये की पाबंदी की गई हो और न तमाम मिसरों के अरकान बराबर हों कहलाती हैं। वो नज़्म के क्या कहलाती हैं? जिसमें काफ़िये की पाबंदी नहीं की गई हो और तमाम के तमाम मिसरे और अरकान बराबर हों, लेकिन वो क्या है? पाबंदी ना की गई। क्या वो आज़ाद नज़्म है, गज़ल मुसलसल है, पाबंद नज़्म है या नज़्म मुअर्रा है? तो ऐसी नज़्म जिसमें काफ़िये की पाबंदी न की गई हो, पाबंदी की गई हो और न काफ़िये की पाबंदी की गई हो और न तमाम मिसरों के अरकान बराबर हों, तो उसको आज़ाद नज़्म के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं कि जिसमें कहा जा रहा है कि दर्जा झेल में हाली, यहाँ पे खाली हो गया है, वो हाली की तसनीफ़ करदा सर सैयद की सवाने कौन सी है? क्या हयात सादी है, यादगार गालिब है, हयात सर सैयद है या हयात जावेद है? अब देखिए, कल के सेशन में हम लोगों ने आप बीती और सवाने उम्री के माबैन जो फ़र्क है उसको की वजाहत की गई थी कि आप बीती कोई भी अदीब या कोई भी उदबा, कोई भी शायर या कोई भी मुसन्निफ़ जब ख़ुद के बारे में ख़ुद ही के ज़रिए जब कोई भी लिखता है, कोई भी तसनीफ़ करता है, तो उसको क्या कहा जाता है? आप बीती कहा जाता है। लेकिन कोई दूसरे अदीब के ज़रिए किसी दूसरे अदीब की या किसी दूसरे शख्स की जब उनकी हयात और कारनामे और ज़िंदगी के बारे में जब तसनीफ़ की जाती है तो उसको कहा जाता है सवाने उमरी कहा जाता है। जैसे हाली ने हयात सादी, शेख सादी के कारनामे और उनके ज़िंदगी पर मुनहसिर किताब लिखी है। यादगार गालिब क्या है? ये गालिब के मुतालिक सवाने उमरी है। हयात सर सैयद ये कोई तसनीफ़ नहीं है। हयात जावेद जो है ये क्या है? सर सैयद की सवाने उमरी है। और किसके ज़रिए लिखी गई है? अल्ताफ़ हुसैन हाली के ज़रिए लिखी गई है। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं कि जिसमें कहा जा रहा है कि क़यामत के दिन जब खुदा पूछेगा कि तू क्या लाया है, तो मैं कहूँगा कि हाली से मुसद्दस लिखवा कर लाया हूँ। किसका कौल है? यानी जब मरने के बाद क़यामत का दिन आएगा और खुदा पूछेगा कि तुम्हारे नामाए आमाल में क्या है, तू क्या लेकर आया है, तो कौन से ऐसे अदीब हैं जिसने ये कहा था कि मैं हाली से मुसद्दस लिखवा कर लेकर आया हूँ? क्या वह अल्लामा शिबली नोमानी है, क्या वह मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं, क्या नज़ीर अकबर आबादी हैं या सर सैयद अहमद ख़ान है? तो क्या है कि क़यामत के दिन ये जुमला या ये कौल जो पेश करने वाले अदीब हैं वह कौन है? सर सैयद हैं। यानी सर सैयद ने ये कहा था कि जब क़यामत के दिन खुदा पूछेगा कि तू क्या लाया है, तो मैं कहूँगा कि मैं हाली से मुसद्दस लिखवा कर लेकर आया हूँ। तो क्या है कि इसको क्या है, जैसे कि हाली से मुसद्दस क्या है? लिखवाने का मतलब ये है कि ये इतना कारामद है और इतना बेहतरीन है जिसको क्या है कि मुसद्दस हाली के से नाम से भी जाना जाता है और क्या है कि मद्दो ज़ज्र इस्लाम के नाम से भी इसको जाना जाता है। किसको? मुसद्दस हाली को। उसी के बारे में सर सैयद ने ये जुमला कहा था। ठीक, तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं कि जिसमें कहा जा रहा है कि हाली की नज़्म तालीम से बेतवज्जोही का नतीजा किस हैयत की नज़्म है? क्या वो मुखम्मस है, मुसद्दस है, मुरब्बा है या मुअश्शर है? तो हाली की नज़्म तालीम से बेतवज्जोही का नतीजा जो है वह क्या है? मुसद्दस है। और मुसद्दस सभी लोग जानते हैं कि ऐसा शेर कि जिसमें 6 बंद और मुखम्मस जिसमें 5 बंद और मुरब्बा जिसमें 4 बंद और मुअश्शर जिसमें 10 बंद हो, तो उस ऐसी नज़मों को क्या कहा जाता है? उसको मुअश्शर कहा जाता है। 5 बंद वालों को मुखम्मस कहा जाता है, 6 बंद वालों को मुसद्दस और 4 बंद वाले को क्या कहा जाता है? मुरब्बा कहा जाता है। तो हाली की जो तालीम से बेतवज्जोही का नतीजा जो नज़्म है, ये भी शामिल निसाब नज़्म है, तो वो क्या है कि मुसद्दस की हैयत में लिखी गई है। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं कि अल्ताफ़ हुसैन हाली कब और कहाँ पैदा हुए? क्या 1837 पानीपत में, 1937 आगरा में या 1914 पानीपत में या 1814 पानीपत में? तो अल्ताफ़ हुसैन हाली की पैदाइश के मुतालिक अगर बात किया जाए तो इनकी पैदाइश 1837 पानीपत में हुई थी। 1837 पानीपत में हुई थी। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसी ऑप्शन में क्या है? इनकी वफ़ात
के भी डेट ऑफ बर्थ और क्या है उनकी जगह को भी मेंशन किया गया है। वो क्या है 1914 कहाँ पे, पानीपत में। यानी अल्ताफ़ हुसैन हाली 1837 पानीपत में पैदा भी हुए और 1914 पानीपत में इनका इंतकाल भी हुआ। अगर इनकी वफ़ात के बारे में पूछा जाए तो क्या है 1914 पानीपत में, ठीक। और यहाँ पे पूछा जा रहा है इनकी पैदाइश के मुतालिक, तो क्या है वो क्या है, वह है 1837 पानीपत में, ठीक। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं कि जिसमें कहा जा रहा है कि पंडित बिरिज नारायण चकबस्त की नज़्म रामायण का एक सीन किस हैत में लिखी गई है। अब देखिए यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन वाजे हो जाएंगे कि क्या है, चकबस्त का पूरा नाम क्या है, पंडित बिरिज नारायण, पंडित बिरिज नारायण। और इनकी नज़्म रामायण का एक सीन जो कि शामिल निसाब नज़्म भी है कि रामायण का एक सीन किस हैत में लिखी गई है। क्या मुसद्दस में लिखी गई है, मुखम्मस में लिखी गई है, मुरब्बा में लिखी गई है या मुसल्लस में लिखी गई है। तो चकबस्त की नज़्म रामायण का एक सीन जो है वो मुसद्दस की हैत में लिखी गई है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं कि जिसमें कहा जा रहा है कि कौशल्या, केकई, सुमित्रा किसकी बीवियाँ थीं। क्या अयोध्या के राजा दशरथ की थीं, लखनऊ के राजा विक्रम की थीं, या बंगलौर के राजा कुमार सिंह की थीं, या अयोध्या के राजा जगत मोहन की थी। तो जो कौशल्या है, केकई है, सुमित्रा है, यह क्या है कि जो कि रामायण के एक सीन का ये किरदार भी है जिसको चकबस्त ने उसमें मेंशन किया है वो अपने रामायण के एक सीन में कि जो ये तीनों जो बीवियां थीं वह अयोध्या के राजा दशरथ की थीं, अयोध्या के राजा दशरथ की बीवियां थीं। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं कि जिसमें कहा जा रहा है कि चकबस्त की सन पैदाइश क्या है। क्या 1882 है, 1885 है, या 1926 है, या 1930 है। तो बिरिज नारायण चकबस्त की जो सन पैदाइश है वो क्या है 1882 है, यानी 1882 ईस्वी में ये पैदा हुई है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगर इनके इंतकाल के ऊपर बात किया जाए तो वह क्या है 1926 क्या है, चकबस्त बिरिज नारायण चकबस्त का जो इंतकाल हुआ है वो 1926 ईस्वी में हुआ था। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन क्या है, ये इनके इंतकाल के मुतालिक है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं कि जिसमें कहा जा रहा है कि अल्लामा इकबाल की पैदाइश कब और कहाँ हुई। क्या 1877 सियालकोट में, 1875 पानीपत में, या 1938 लाहौर में, या 1940 आगरा में। तो अल्लामा इकबाल जिनका पूरा नाम था मोहम्मद इकबाल, इनकी पैदाइश 1877 ईस्वी सियालकोट में हुई थी और इनकी जो वफ़ात, इनका जो इंतकाल हुआ था वो 1938 ईस्वी लाहौर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, लाहौर में। क्या इंतकाल कहाँ पे हुआ था, लाहौर में। और पैदाइश कहाँ पे हुई थी, सियालकोट। किस सन में, 1877 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं कि जिसमें कहा जा रहा है कि अल्लामा इकबाल का कौन सा मजमुआ है जिसमें उन्होंने उर्दू और फ़ारसी दोनों ज़बानें इस्तेमाल की है। क्या वह बांगे दरा है, बाले जिब्रील है, ज़रब कलीम है, अरमगाने हिजाज है। तो अगर बात किया जाए, देखिए इसमें भी 2-3 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किया जा रहा है कि क्या ये बितरतीब है। बितरतीब का मतलब सबसे पहले जो शाया हुआ वो बांगे दरा है, उसके बाद जो शाया हुआ वो बाले जिब्रील है, बाले जिब्रील के बाद शाया होने वाला मजमुआ ज़रब कलीम है, फिर उसके बाद क्या है, अरमगाने हिजाज है। बागे दरा का अगर सने तसनीफ पूछ दिया जाए वो है 1924। बाले जिब्रील का सने तसनीफ क्या है, 1934। ज़रब कलीम का सने तसनीफ क्या है, 1936। और अरमगाने हिजाज का जो सने तसनीफ है वो है 1938। यही अरमगाने हिजाज अल्लामा इकबाल का वो मजमुआ है कि जिसमें उन्होंने शेरी फ़ारसी और उर्दू दोनों ज़बानों का इस्तेमाल इन्होंने किया, यानी इसमें फ़ारसी की भी नज़्म शामिल है और उर्दू की भी नज़्म शामिल है। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं कि जिसमें कहा जा रहा है कि शोरिश से भागता हूँ, दिल ढूंढता है मेरा, ऐसा सुकूत जिस पर तकरीर भी फ़िदा हो।
दर्जा बाला शेर किस शायर का है? देखिए दोस्तों, इस शेर को इस सवालनामे में शामिल करने का मकसद ये है कि यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन आप लोगों के क्या वाज़े और सॉल्व हो जाएगा। पहला क्या है कि ये एक आरजू गज़ल से लिया गया शेर है, जिसके शायर कौन है? अल्लामा इकबाल है। और दूसरा क्या है कि अल्लामा इकबाल ने जो एक आरजू गज़ल कही है उसमें बहुत ज़्यादा ही सनत तज़ाद का इस्तेमाल किया है, और इस शेर में भी क्या है, अल्लामा इकबाल ने सनत तज़ाद का इस्तेमाल किया है। और सनत तज़ाद आप लोग बेहतर जानते हैं कि ऐसी सनत है कि शेर में जब कोई 2 ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाएं कि जो कि क्या अपोजिट माने में इस्तेमाल होते हैं, क्या है मुतज़ाद माने में इस्तेमाल होते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? सनत तज़ाद कहा जाता है। जैसे कि ऐसा सुकूत मीन्स क्या होता है? खामोशी, चुप होना। तकरीर के माने होता है बोलना, यानी चुप होना और बोलना। तो यहाँ पे क्या है, ये दोनों अपोजिट माने हैं। तकरीर के माने क्या होता है? बोलना, और सुकूत के माने क्या होता है? खामोश होना। तो यहाँ पे अल्लामा इकबाल ने क्या सनत तज़ाद का इस्तेमाल किया है, और ये शेर जो है वो क्या है? अल्लामा इकबाल का है। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं कि जिसमें कहा जा रहा है कि फैज़ अहमद फैज़ कब और कहाँ पैदा हुए? क्या 1911 सियालकोट में, 1913 लाहौर में, 1984 लाहौर में, या 1985 पटना में? तो क्या है कि अगर फैज़ अहमद फैज़ के पैदाइश के बारे में बात किया जाए तो इनकी भी पैदाइश, जैसे कि अल्लामा इकबाल की पैदाइश क्या है? सियालकोट में हुई थी। ये भी पूछा जाता है कि अल्लामा इकबाल के अलावा कौन ऐसा शायर है कि जिनकी पैदाइश सियालकोट में हुई थी? तो वो कौन है? फैज़ अहमद फैज़ है, जिनकी पैदाइश 1911 सियालकोट में हुई थी, और क्या है कि 1984 लाहौर में इनका इंतकाल हुआ था। तो क्या है कि यहाँ पे पैदाइश के बारे में पूछा जा रहा है कि कब पैदा हुए, वो क्या 1911 सियालकोट में पैदा हुए, और इनका इंतकाल क्या है? 1984 लाहौर में हुआ था। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं कि जिसमें कहा जा रहा है कि नक्श फरियादी, दस्ते सबा, जिंदा नामा, दस्त तहे संग, सरवादिय सीना, शामे शहर यारा, मेरे दिल मेरे मुसाफिर किसके शेरी मजमूए हैं? अब देखिए यहाँ पे कितने ज़्यादा शेरी मजमूओं को आप लोगों के दरमियान पेश किया गया है कि नक्श फरियादी 1, दस्ते सबा 2, जिंदा नामा 3, दस्ते तहे संग 4, सरवादिय सीना 5, शामे शहरियारा 6, मेरे दिल मेरे मुसाफिर ये 7। ये 7 के सातों शेरी मजमूए किसके हैं? क्या बिरिज नारायण चकबस्त के हैं, अल्ताफ़ हुसैन हाली के हैं, फैज़ अहमद फैज़ के हैं, या अख्तरुल ईमान के हैं? तो ये सारे के सारे शेरी मजमूए किसके हैं? फैज़ अहमद फैज़ के हैं। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं कि जिसमें कहा जा रहा है कि फैज़ अहमद फैज़ के तमाम तर मजमूए किस नाम से शाया हुए? क्या दस्ते तहे संग के नाम से शाया हुए, या नुस्ख़ाए वफ़ा के नाम से शाया हुए, या दस्ते सबा के नाम से शाया हुए, या शामे शहर यारा के नाम से शाया हुए? तो अगर इसमें देखा जाए तो दस्ते तहे संग ये क्या शेरी मजमूआ है? किसका? फैज़ अहमद फैज़ का। दस्ते सबा ये भी क्या है? शेरी मजमूआ है। किसका? फैज़ अहमद फैज़ का। शामे शहर यारा ये भी क्या है? फैज़ अहमद फैज़ का शेरी मजमूआ है। यहाँ पे नुस्ख़ाए वफ़ा क्या है? यह क्या है कि तमाम तर जो फैज़ अहमद फैज़ के तमाम तर मजमूए हैं वह क्या है? नुस्ख़ाए वफ़ा के नाम से शाया हुए थे। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं कि जिसमें कहा जा रहा है कि दर्जा झेल में फैज़ अहमद की फैज़ की नज़्म है। 1 आरजू, तालीम से बेतवज्जोही का नतीजा, बोल, नया शिवाला। तो अगर देखा जाए तो 1 आरजू किसकी है? अल्लामा इकबाल की है। अल्लामा तालीम से बेतवज्जोही का नतीजा किसकी नज़्म है? वह है अल्ताफ़ हुसैन हाली की। बोल यहाँ पे फैज़ अहमद फैज़ की नज़्म है। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नया शिवाला सबको ही जानता है कि अल्लामा इकबाल की बहुत मशहूर नज़्म है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि फैज़ अहमद फैज़ की नज़्म कौन सी है? तो वो कौन है? बोल। ठीक, तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं कि जिसमें कहा जा रहा है कि मीरा जी का असल नाम क्या है। मोहम्मद सनाउल्लाह डार, मोहम्मद अता ख़ान, मोहम्मद एहसान डार, करीमुद्दीन डार। तो मीरा जी क्या है कि इनका जो असल नाम है वो क्या है, मोहम्मद सनाउल्लाह डार। यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं कि जिसमें कहा जा रहा है कि मीरा जी का कौन सी अदबी अंजुमन के बानियों में शुमार किया जाता है। मीरा जी का कौन सी अदबी अंजुमन के बानियों में शुमार किया जाता है। क्या तरक्की पसंद तहरीक के बानियों में शुमार किया जाता है, या हल्क़े अरबाब ज़ौक़ के बानियों में शुमार किया जाता है, या अलीगढ़ तहरीक के बानियों में शुमार किया जाता है, या रूमानी तहरीक के बानियों में शुमार किया जाता है। तो जो मीरा जी का जो ताल्लुक़ था और जिनके बानियों में शुमार उनका होता है तो वह है हल्क़े अरबाब ज़ौक़। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं कि जिसमें कहा जा रहा है कि मीरा जी की पैदाइश कब और कहाँ हुई। क्या 1912 पंजाब में हुई, 1915 पटना में हुई, या 1949 मुंबई में हुई, या 1960 बनारस में हुई। तो मीरा जी की जो पैदाइश हुई थी वह क्या है, 1912 पंजाब में हुई थी। कहाँ पे हुई थी, पंजाब में हुई थी। और इनके इंतकाल के ऊपर अगर बात कर लिया जाए तो इनका इंतकाल 1949 बम्बई में हुई थी। 1949 बम्बई में हुई थी। अगर इंतकाल का पूछा जाए तो वो क्या तीसरा सही होगा, और अगर पैदाइश का पूछा जाए तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं कि जिसमें कहा जा रहा है कि मीरा जी ने किस अदीब के साथ मिलकर रिसाला ख्याल जारी किया। अब देखिए रिसाला ख्याल किसने जारी किया, उसने मीरा जी ने जारी किया। लेकिन किस अदीब के साथ मिलकर क्या है रिसाला ख्याल जारी किया। क्या अख्तरुल ईमान के साथ मिलकर जारी किया, या शमसुर रहमान फारूकी के साथ मिलकर जारी किया, या अख्तर शिरानी के साथ मिलकर जारी किया, या प्रेमचंद के साथ मिलकर जारी किया। तो मीरा जी ने जो रिसाला ख्याल जो जारी किया वह अख्तरुल ईमान के साथ मिलकर जारी किया था। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं कि गीत ही गीत किसकी गीतों का मजमुआ है। किसकी गीतों का मजमुआ है। क्या अख्तरुल ईमान की, मीरा जी की, कलीमुद्दीन अहमद की, या अहमद फराज की। तो गीत ही गीत जो है वह क्या है कि वह मीरा जी की गीतों का मजमुआ है। किसकी गीतों का मजमुआ है, मीरा जी की गीतों का मजमुआ है। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं कि मशरिको मगरिब के नगमे और उस नज़्म में किसकी नसरी तसनीफ़ है। अब देखिए ये दो की दोनों क्या है, एक नसरी तसनीफ़ है, मशरिक व मगरिब के नगमे, और क्या है उस नज़्म में ये दो के दोनों क्या है, नसरी तसनीफ़ है। लेकिन ये नसरी तसनीफ़ किसकी है। क्या सर सैयद अहमद ख़ान की है, लामा शिबली नोमानी की है, अख्तरुल ईमान की, या मीरा जी की है। तो ये दोनों तसनीफ़ क्या है, वो मीरा जी की है। किसकी है, मीरा जी की। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं कि जिसमें कहा जा रहा है कि दावते इनकलाब जो कि क्या मीरा ही जी का क्या है तख्लीक है, सिनफ़ी हैसियत के एतबार से क्या है, सिनफ़ी हैसियत के एतबार से क्या है। क्या ये रुबाई है, क़ता है, मुसद्दस है, या गज़ल है। तो दावत इनकलाब जो कि क्या है मीरा जी की तख्लीक है, वो क्या है बहैसियत सिनफ़ क्या है, क़ता है। बहैसियत सिनफ़ क्या है, क़ता है। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं कि अख्तर अंसारी कब और कहाँ पैदा हुए। अख्तर अंसारी कब और कहाँ पैदा हुए। क्या 1909 बदायूं उत्तर प्रदेश में पैदा हुए, 1920 मुरादाबाद में पैदा हुए, या 1988 अलीगढ़ में पैदा हुए, या 1990 बनारस में पैदा हुए। तो अख्तर अंसारी की पैदाइश के मुतालिक अगर बात किया जाए तो इनकी पैदाइश क्या है, 1909 बदायूं उत्तर प्रदेश में ये पैदा हुए थे। और इनका इंतकाल जो हुआ था वह 1988 कहाँ पे हुआ था, अलीगढ़ में हुआ था। तो इंतकाल क्या है, वो तीसरा ऑप्शन है, और पैदाइश क्या है, वो पहला ऑप्शन, यानी 1909 बदायूं उत्तर प्रदेश में इनकी पैदाइश हुई थी अख्तर अंसारी की। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं कि जिसमें कहा जा रहा है कि तसनीफ़ के मैदान में अख्तर अंसारी किससे मुतासिर थे।
अब देखिए कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे कि तसनीफ़ के मैदान में अख्तर अंसारी किससे मुतासिर हुए थे? क्या हाली और शिबली से हुए थे, शिबली और कैटस से हुए थे, जोश और हाली से हुए थे, या आज़ाद और शिबली से हुए थे? तो तसनीफ़ के मैदान में जो अख्तर सीरानी सीरानी को जो सबसे ज़्यादा मुतासिर किया था वह शिबली और कैटस ने किया था। यानी अख्तर सीरानी जो तसनीफ़ के मैदान में जो मुतासिर हुए थे वह शिबली और कैटस से हुए थे। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं कि जिसमें कहा जा रहा है कि एक डायरी अफादी अदब, गज़ल की सरगुज़श्त, गज़ल और गज़ल की तालीम किसकी नसरी तसनीफ़ात हैं? यानी एक डायरी अफादी अदब, गज़ल की सरगुज़श्त, गज़ल और गज़ल की तालीम किसकी नसरी तसनीफ़ात हैं? तो वह क्या फैज़ अहमद फैज़ की हैं, मीरा जी की हैं, अख्तर अंसारी की हैं, या शमशुर रहमान फ़ारूकी की हैं? तो ये सारी की सारी तसनीफ़ जो नसरी तसानीफ़ है वह अख्तर अंसारी की हैं। और इसमें अगर एक डायरी अगर देखा जाए तो वह क्या है, DSSB TGT उर्दू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में वह पूछा भी जा चुका है। और ये सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं वह सब के सब क्या है, NCERT के इक़्तिबास से उठाए गए हैं। किससे? इक़्तिबास से उठाए गए हैं। तो यहाँ पे क्या है, तीसरा ऑप्शन यानी अख्तर अंसारी सही हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं कि जिसमें कहा जा रहा है कि नग़मे रूह अस्र, दहाने ज़ख्म, खंदे सहर, दर्दो दाग, शोले बजाम और आबगीने किसके मजमूए हैं? क्या इलियास अयाज़ी के हैं, जोश मलियाबादी के हैं, अल्ताफ़ हुसैन हाली के हैं, या अख्तर अंसारी के हैं? तो ये सारे के सारे मजमूए क्या है, वह अख्तर अंसारी के हैं। चाहे वो नग़मे रूह हो, रूह अस्र हो, दहाने ज़ख्म हो, या खंदे सहर हो, या दर्दो दाग हो, या शोले बजाम हो, या आबगीने हो, ये सब के सब मजमूए किसके हैं? अख्तर अंसारी के हैं। अख्तर अंसारी के। आप लोग जाने से पहले ज़रूर इस वीडियो को देख लीजिएगा और इस PDF को आप लोगों के टेलीग्राम अब्बास स्टडी सेंटर पे शेयर कर दिया जाएगा और वहाँ पे आप क्या है एज अ प्रैक्टिस इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ आगे बढ़ते हैं कि जिसमें कहा जा रहा है कि अख्तर अंसारी की तख्लीक, इम्कानात सिनफ़ी हैसियत से क्या है? अब देखिए इम्कानात ये भी क्या है कि शामिल निसाब तख्लीक है, जो कि क्या NCERT की 9वीं जमात में ये शामिल है कि अख्तर अंसारी के और इसके तख्लीकार कौन है? अख्तर अंसारी। लेकिन क्या सिनफ़ी हैसियत से ये क्या है? क्या ये क़ता है, रुबाई है, मुसद्दस है, या मुखम्मस है? तो ये क्या है, बहैसियत सिनफ़ क्या है? ये क़ता है। और अख्तर अंसारी क्या है कि क्या बहैसियत क़ता गो मशहूर हुए हैं। जो अदब में जो अख्तर अंसारी जो मशहूर हुए हैं वह क्या है, बहैसियत क़ता गो मशहूर हुए हैं। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन यानी क़ता सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ बढ़ते हैं कि जिसमें कहा जा रहा है कि मुसलसल अशआर के ऐसे मजमूए को क्या कहते हैं कि जिसमें हर शेर के दोनों मिसरे हम काफिया होते हैं। यानी शेर का दोनों मिसरा हम काफिया होता है और हर शेर के काफिये अलग अलग होते हैं। यानी अगर कोई शेर हो तो वह क्या है, हम काफिया होगा, लेकिन इसका काफिया दूसरा होगा और दूसरे शेर का काफिया दूसरा हो सकता है, तीसरे शेर का काफिया तीसरा हो सकता है। यानी जो शेर होगा वह हम काफिया होगा, लेकिन दूसरा शेर वो अब हम काफिया होगा। ये ज़रूरी नहीं है कि दोनों हम काफिया हो, ये अलग काफिये का होगा, ये अलग काफिये का होगा। तो उसको क्या कहा जाता है, यानी उसके उस मजमूए को क्या कहा जाता है? क्या गज़ल मुसलसल कहा जाता है, आज़ाद नज़्म कहा जाता है, मसनवी कहा जाता है, या नज़्म मुअर्रा कहा जाता है? तो ऐसी नज़्म को अगर देखा जाए कि जिसमें क्या है कि हर शेर के दोनों मिसरे हम काफिया होते हैं और हर शेर के काफिया अलग अलग होते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? मसनवी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ आगे बढ़ते हैं कि जिसमें कहा जा रहा है कि मीर हसन का पूरा नाम क्या है? मीर गुलाम हसन, मीर इबादत हसन, मीर गुलाम हसनैन, या मीर वजाहत हसन? तो मीर गुलाम हसन मीर हसन की बात किया जाए पूरा नाम की, तो क्या है, इनका पूरा नाम क्या है? मीर गुलाम हसन है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ बढ़ते हैं कि दास्तान शहजादे के गायब होने की, ये भी क्या है,
शामिल निसाब दास्तान है, किसकी तख्लीक है? क्या दया शंकर नसीम की है, मीर हसन की है, अल्ताफ़ हुसैन हाली की है, जमीला हाशमी की है? तो दास्तान शहजादे के गायब होने की जो है यह बतौर दास्तान शामिल है, किसमें शामिल निसाब है? तो यह क्या है, ये मसनवी का एक पैराग्राफ उठा लिया गया है, मसनवी का एक पैराग्राफ उठा लिया गया और उस पैराग्राफ को नाम दिया गया है क्या है, दास्तान शहजादे के गायब होने की। ये क्या है, मसनवी का पैराग्राफ है और वह मसनवी किसकी है? मीर हसन की है। किसकी? मीर हसन की। और वह मसनवी का क्या नाम है? सहरुल बयान नाम है। और क्या है कि जैसे कि मशहूर नाम सहरुल बयान और दयाशंकर के मशहूर मसनवी का नाम क्या है? गुलजारे नसीम। तो यहाँ पे दास्तान शहजादे के गायब होने की जो तख्लीक की बात की जा रही है उसको उसके तख्लीककार कौन है? मीर हसन है। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ आगे बढ़ते हैं कि जिसमें कहा जा रहा है कि गज़ल निकाब पोश आर्ट है और चावल पर कुल हो अल्लाह लिखने का आर्ट है, किसका कौल है? यानी अब गज़ल देखिए कितना बड़ा आर्ट है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि निकाब पोश आर्ट है, यानी इसके इतना पोशीदा है कि इसके अंदर जितना भी जाए तो इनकी गहराई का अंदाज़ा नहीं लग सकता। और क्या है कि इतना पेचीदा और अमीक आर्ट है कि जिस तरीके से एक चावल के दाने पर पूरा का पूरा कुल अल्लाह की सूरह लिख दिया जाए तो उसी तरीके से गज़ल भी क्या है? निकाब पोश आर्ट है। ये कौल किसका है? क्या आले अहमद सुरूर का है, रशीद अहमद सिद्दीकी का है, मोहम्मद हसन का है या सज्जाद अंसारी का है? तो ये कौल कि गज़ल निकाब पोश आर्ट है और चावल पर कुल अल्लाह लिखने का आर्ट है, ये क्या है? आले अहमद सुरूर का कौल है। आले अहमद सुरूर का कौल है। तो क्या है? यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ और आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि जिसमें कहा जा रहा है इकबाल के रूप में गालिब ने दोबारा जन्म लिया। इकबाल के रूप में गालिब ने दोबारा जन्म लिया कि किसका कौल है? क्या कन्हैया लाल कपूर का है, ख्वाजा हसन निज़ामी का है, शेख अब्दुल कादिर का है या अल्ताफ़ हुसैन हाली का है? कि गालिब के इंतकाल के बाद जब इकबाल ने जन्म लिया तो इनके मुतालिक क्या है कि शेख अब्दुल कादिर ने ये इरशाद फरमाया था, ये कहा था कि गालिब इस दुनिया से चले गए हैं लेकिन क्या है, गालिब के रूप में इकबाल ने दोबारा इस ज़मीन पर जन्म लिया है। वो उसको कहने वाले कौन थे? शेख अब्दुल कादिर। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी शेख अब्दुल कादिर। तो दोस्तों यहीं पे आज का सेशन ख़त्म होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आज का सेशन आप लोगों को बहुत ही पसंद आया होगा। क्यों? क्योंकि ये पूरा का पूरा NCERT बेस्ड है और ये पूरा का पूरा क्या है कि असबाक पर मबनी है और जो कि NCERT बुक पे है। तो दोस्तों आप लोग अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अब्बास स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करें। क्योंकि आगामी परीक्षा चाहे वो टेट हो, सीटेट हो, यूपी टेट हो, चाहे BPSC TRE 4 हो या कोई भी क्या है मुसाबकाती जो इम्तिहानात हैं उनकी तैयारी क्या है अब्बास स्टडी सेंटर पे कराई जाएगी। अब्बास स्टडी सेंटर पे कराई जाएगी और बितफसील कराई जाएगी अब्बास स्टडी सेंटर पे। और क्या है कि अब्बास स्टडी सेंटर क्या है टेलीग्राम पे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और इसका PDF उसी पे सेंड कर लिया जाएगा। और क्या है अब्बास स्टडी सेंटर पे दिन प्रतिदिन क्या है कि क्विज़ दिए जाते हैं और उस क्विज़ को सॉल्व करके आप अपनी प्रैक्टिस जारी रख सकते हैं। तो क्या है कि वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी इसका एडवाइस दें कि क्या है इसको शेयर करें। क्या है कि चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई वीडियो के साथ, एक नए सेशन के साथ। जब तक कि जो कि छठा सेशन इंशाल्लाह छठा सेशन होगा, जब तक कि आप लोग अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।